नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टिनिटस के बारे में, यानी कि कान में रिंगिंग की जो वॉइस आती है उसके समस्या के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे, उसके कॉजेज़ और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिनिटस कोई बीमारी नहीं है। टिनिटस किसी भी कॉज का या किसी भी बीमारी के कारण उत्पन्न जो है समस्या है, यह एक प्रकार का जो है सिम्पटम है। टिनिटस में कान के अंदर आपको अनयूजुअल जो वॉइसेज हैं वो सुनाई देती है, जिसमें विशेषकर रिंगिंग जो साउंड है, यानी कि घंटी जैसी आवाज़ होना, बजिंग साउंड है, हिसिंग साउंड है, या ऐसे अलग-अलग प्रकार के जो हैं आवाज़ें आपको पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं और पेशेंट को इस प्रकार की समस्याएँ आप जो है फेस करनी पड़ती हैं। यह जो टिनिटस है, यह जो साउंड्स है, यह रिंगिंग्स जो हैं, यह आपको जो है डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आपको इसकी वजह से इरिटेशन हो सकता है, इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है, इससे आपको हियरिंग लॉस भी धीरे-धीरे हो सकता है। टिनिटस जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव टिनिटस, एक होता है सब्जेक्टिव टिनिटस। ऑब्जेक्टिव टिनिटस जो होता है, इसका जो कारण होता है वो ब्लड वेसल की एब्नॉर्मलिटी, यानी किसी भी खून की नली में अगर आसपास की जो ब्लड सप्लाई है उसकी वेसल्स जो है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो, तो उस वजह से भी टिनिटस हो सकता है। आपको जो है धड़कन आपको सुनाई दे सकती है या अनयूजुअल जो वॉइसेज आपको कान में सुनाई दे सकती है। यह समस्याएं जो टिनिटस की होती है, यह एक तरफ भी हो सकती है या दोनों तरफ के कान में भी आपको हो सकती है। टिनिटस का जो ऑब्जेक्टिव कॉज है, उसका जो दूसरा जो कारण है वो मसल स्पाज्म है, यानी कि कान के आसपास की मांसपेशियों में अगर खिंचाव आ जाता है तो उस वजह से भी आप टिनिटस की समस्या को फेस कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो टीएमजे जॉइंट की वजह से है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, जो कि मैस्टिकेशन में उपयोग में आता है, यानी कि आपका जबड़े का जो जॉइंट है, यह जो चबाने में काम आता है। जब आप खाना चबाते हैं तो यह जो है इसी जॉइंट का जो मूवमेंट है वो होता है, उस वजह से आप खाना चबा पाते हैं। अगर इस जॉइंट में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है या किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, तो उस वजह से भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टिनिटस की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में यह ऑब्जेक्टिव टिनिटस नहीं होता है, जबकि सेकंड जो टाइप है वो है सब्जेक्टिव टिनिटस। इसमें जो कॉजेज आते हैं, जिसमें जो कारण आते हैं, उन्हीं कारणों की वजह से टिनिटस की समस्या होती है। उसमें मुख्यतः जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन जो है मिडल ईयर या फिर आउटर ईयर में रुकावट पैदा होती है, या किसी प्रकार का जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको कंडक्टिव डिफनेस भी बोला जाता है या कंडक्टिव कॉज भी बोला जाता है। अगर इस प्रकार का भी अगर कॉज है तो उस वजह से भी टिनिटस की समस्या जो है फेस करना पड़ सकता है। अगला जो कारण है वो वैक्स की वजह से है। अगर वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, रुकावट हो रही है, उस वजह से भी आपको टिनिटस की समस्या देखने को मिल सकती है। अगला जो कारण है वो है परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, यानी कि कान के पर्दे के फटने की वजह से या उसमें परफोरेशन छेद होने की वजह से भी जो है टिनिटस की समस्या देखने को मिल सकती है। या फिर मिडल ईयर में इन्फेक्शन, जैसा पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी, जिसको आम भाषा में इन्फेक्शन बोला जाता है कान का। अगर कान से मवाद आ रहा है, कान में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस वजह से भी टिनिटस की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स का जो तीसरा जो लास्ट कारण है वो है एज की वजह से या इनर ईयर के जो इन्फेक्शंस है या इनर ईयर की प्रॉब्लम्स है, उसमें जो है नसों के ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, नर्व की एट्रोफी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर उसमें रेगुलरली अगर आप तेज आवाज़ के बीच में रहे, आसपास आपके बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, उस वजह से भी आपको जो है टिनिटस की समस्या फेस करना पड़ सकता है। एजिंग फैक्टर भी इसी कारण में आता है, यानी कि एक एज के बाद में जैसे-जैसे एजिंग फैक्टर एजिंग जो चेंजेस होते हैं, उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं, उन वजह से भी टिनिटस की समस्या देखने को मिल सकती है। और जो कारण है वो, अगर किसी लंबे समय से आप कोई ऐसी एलोपैथिक ड्रग ले रहे हैं या ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जिनकी वजह से भी आपको एज अ साइड इफेक्ट भी टिनिटस की समस्या हो सकती है। इनर ईयर के किसी भी प्रकार के
बीमारी में, किसी प्रकार के इन्फेक्शन में, चोट लगने से, या फिर इनर ईयर में या फिर ईयर के आसपास जो है ट्यूमर की समस्या से, जिसको अकाउस्टिक न्यूरोमा बोला जाता है, उस वजह से भी आपको यह समस्या फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी ईएनटी से या किसी नियरेस्ट फिजिशियन से आप कंसल्ट करें। आप पहले रूल आउट करवाएं कि आपको बीमारी क्या है, किस बीमारी की वजह से हो रहा है, फिर आप उसके ट्रीटमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो टिनिटस में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, विशेषकर जो है कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ें या हिसिंग टाइप की साउंड या साए साए की आवाज़, हवा की आवाज़, इस प्रकार की जो है, या बर्ड्स जो है चिरपिंग करते हैं उस टाइप की आवाज़ भी सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है दूसरे जो सोशल लाइफ में आपको अफेक्शन मिलता है वो होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है पेशेंट को, पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, पेशेंट की नींद अफेक्ट हो जाती है, उसको जो है रात के टाइम में जब बहुत ज़्यादा जो है साउंड नहीं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा शांति होती है तो उसको यह बहुत ही पिक्यूलरली सुनाई देते हैं टिनिटस की आवाज़ें। उस वजह से उसकी नींद अफेक्ट हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसमें कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, वह किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इस प्रकार की समस्याएं पेशेंट जो है फेस करता है। तो अब बात करेंगे जो कॉमनली यूज्ड टिनिटस के लिए मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 जो है इस ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार के लोकल पैरालिसिस में या किसी लोकल नर्व में अगर किसी प्रकार का कोई अफेक्शन है, ज़्यादातर टिनिटस जो है नर्वस प्रॉब्लम के कारण ही होता है, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉस्टिकम मेडिसिन आपको किसी भी प्रकार के साउंड में, चाहे वो रिंगिंग हो, बजिंग हो, हिसिंग हो, किसी भी प्रकार के साउंड को रिलीफ करने में हेल्प कर सकती है। कॉस्टिकम 30 का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार यूज करना है, जिससे आपको टिनिटस की समस्या से 2 से 3 महीने में पूरी तरह से आराम हो जाएगा। अगली जो मेडिसिन है उसका नाम है चिनोपोडियम 6X। चिनोपोडियम 6X एक ऐसी मेडिसिन है जो कि टिनिटस के सिम्टम में भी रिलीफ देती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को हाई पिच वॉइस जो है वही सुनाई देती है, यानी कि तेज आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन जब कोई आपके नज़दीक आकर या दूर से अगर कोई बात करता है, या छोटी जो कम डेसिबल की जो वॉइसेस हैं वो उसको सुनाई नहीं देती है, इस प्रकार का अगर स्पेसिफिक अगर पिक्यूलर जो है हियरिंग लॉस है, तो इस कंडीशन में चिनोपोडियम आपको मदद कर सकती है। साथ ही साथ यह टिनिटस की समस्या को भी पूरी तरह से सॉल्व आउट करती है। चिनोपोडियम 6X मेडिसिन का 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में आपको 3 बार यूज करना है। थर्ड मेडिसिन जो है वो है कालीम्यूर 6X। कालीम्यूर 6X मेडिसिन एक ट्राइसोरेशन टैबलेट फॉर्म में आती है। कालीम्यूर 6X मेडिसिन का आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर में और 4 रात में उस कंडीशन में लेना है जब आपको ईयर का इन्फेक्शन हो, ईयर से आपके वाइटिस डिस्चार्ज आता हो, सफ़ेद कलर का अगर मवाद निकलता हो, या नहीं भी निकलता हो, अगर किसी प्रकार के टिनिटस की साउंड अगर आपको देखने को या सुनाई देने को मिल रही है, तो ऐसे सिम्टम में भी आपको कालीम्यूर मदद कर सकती है। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इस मेडिसिन का 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको चूसना है। अगली जो मेडिसिन है वो थायोसाइनामिनम 3X है या 6X आप ट्राइसोरेशन में ले लेंगे। थायोसाइनामिनम 3X मेडिसिन का आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात में दिन में 3 बार आपको चूसना है। थायोसाइनामिनम ऐसी कंडीशंस में हेल्प करती है जब आपका ईयर ड्रम जो है वो मोटा हो गया है, थिक हो गया है, उसमें जो है मोटाई आ गई है, थिकनेस आ गई है, तो ऐसी कंडीशन की वजह से अगर आपको टिनिटस हो रहा है, कान में आवाज़ें आ रही हैं, तो इस कंडीशन में थायोसाइनामिनम आपको हेल्प कर सकती है। इस मेडिसिन का 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार चूसना है। अगली जो मेडिसिन है वो है ग्लोनाइनम 30। ग्लोनाइनम 30 ऐसी कंडीशन में लेंगे जब आपको आपके धड़कन की आवाज़ जो है कान में सुनाई देती हो, आपको जो है बीट्स सुनाई देती हो, इस प्रकार की समस्या हो। साथ ही साथ आपको अगर काफ़ी लंबे समय से सिरदर्द की समस्या बनी रह रही है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लोनाइन आपको मदद कर सकती है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में दिन में 3 बार लेना है। यह आपको बीटिंग जो साउंड है उसको रिलीफ करने में हेल्प करेगी। तो
तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आपको टिनिटस की समस्या में मदद कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स जो है होम्योपैथी में अवेलेबल है, जो कि सिम्पटम टू सिम्पटम वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। बहुत सारे पेशेंट्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन की जो है पोटेंसी और मेडिसिन जो है बदल जाती है या उसको देने का तरीका बदल जाता है। मैंने मुख्यतः मेडिसिन ही यहाँ पर डिस्कस की है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।